नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। अभी कुछ ही देर हुई थी, आयुष्मान को घर से गए कि नंदिता ने फिर से बूढ़ी सास पर तंज कसा। बेटा चला गया ना, तो अब तुझे कहना पड़ेगा। 3 दिन तो आराम फरमा लिया। यह कहते हुए नंदिता ने सास के आगे कपड़ों का ढेर पटक गई। बूढ़े और कमजोर घुटनों से जैसे तैसे वो कपड़े धोने बैठ ही रही थी कि तभी आयुष्मान आ गया और हंसकर कहने लगा, माँ लाओ मैं धो दूं, तुम थक गई होगी। बूढ़ी आंखें भर आईं और आंसू भरी आंखों से वो छोटे आयुष्मान की यादें कहीं गायब हो गईं। जैसे तैसे दिन कट जाते। कभी वह जिंदगी की मोहताज होती तो कभी मौत की, कभी बर्तनों के ढेर और कभी 2 वक्त का खाना। बस यही थी उनकी जिंदगी। कोई भी वक्त हो, आयुष्मान के बचपन और उसके पति की यादें उसका सहारा बनते। सारा काम खत्म होने के बाद वो घर के बाहर बने बरामदे में जाकर लेट गईं। तभी मुकुल गेट से ही चिल्लाते हुए अंदर आया, दादी अम्मा, दादी अम्मा। बूढ़ी दादी भी 4 साल के पोते को देख जी उठती, मानो उनका आयुष्मान आ गया हो। दादी प्यार से मुकुल को गोद में लेके बैठ गई और उसकी बलैया लेने लगी कि तभी नंदिता आई और मुकुल का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। नंदिता ने मुकुल को खाना दिया और कहा, जा दादी को देकर आ। खाना देख के मुकुल बोला, माँ दादी ऐसा खाना क्यों खाती है? तो नंदिता ने झल्लाहट में कहा, बूढ़े लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, समझे? अब चुपचाप चला जा। मुकुल दादी को खाना देकर चला गया। दादी उठकर खाने लगी। रात की बासी रोटी और सब्जी जो भी बचता वो उसी के हिस्से में आता। उन्होंने कुछ निवाले गले से उतारे ही थे कि तभी आवाज आई, अरे क्या करती हो, इधर आओ, कोई नहीं देख रहा। ये लोग खास तुम्हारे लिए लाया हूँ गर्मा गर्म रसगुल्ले। इतनी भीड़ होती है उस मोटी हलवाई के यहाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये क्या, कुछ भी कर लूं। और सुनो, माँ को मत बताना। दादी हंसने लगी। तभी मुकुल ने कहा, क्या हुआ दादी, तुम हंस क्यों रही हो? दादी की आंखें बिना कुछ कहे ही बह चलीं। पति की वो यादें अक्सर ही उनको हंसा के रुला जाती थीं। छुप छुप के उसके लिए नई नई चीजें लाना और ना जाने क्या क्या। मुकुल दादी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। दादी ने बाहर खड़ी गाय को आधा खाना डाल दिया और फिर बैठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आज आयुष्मान शहर से 2 महीने बाद लौट रहा था। नंदिता पति के लिए कई पकवान बनाने में जुटी थी और नन्हा मुकुल भी दिन भर पापा पापा की रट लगाए था। आज दादी को भी ना भूख थी ना प्यास। शाम से रात हो चली थी। दादी सो चुकी थी कि तब भी दरवाजे की घंटी बजी तो दादी ने दौड़कर गेट खोला और बेटे को गले से लगा लिया। आयुष्मान कुछ और कहता इससे पहले नंदिता आकर बोली, अरे माँ जी, आप भी ना बेटे को यहीं खड़ा रखोगे? आओ सब लोग अंदर आराम से बैठो। नंदिता ने दादी को घूर कर देखा और चली गई। आयुष्मान भी खाना खाकर सोते हुए मुकुल के पास जाके लेट गया। उसने नंदिता से पूछा, माँ इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तो नंदिता ने कहा, अरे उनकी उम्र हो गई है, अब दिन ब दिन उनका शरीर ढलता ही जाएगा। आयुष्मान बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। और वो सोने ही वाला था कि माँ के कराहने की आवाज आई। दौड़ कर गया। माँ उसे देखकर रोने लगी। आयुष्मान ने भरे गले से कहा, क्या हुआ माँ? माँ ने कुछ भी नहीं कहा और आयुष्मान ने माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया और थपथपाने लगा। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। अब वो बिल्कुल ठीक थी और आजाद भी। तभी तेजी से आती हुई गाड़ी एकदम रुकी तो खिड़की पर खड़ी नंदिता का ध्यान टूटा और तभी मुकुल ने आवाज लगाई, माँ जल्दी करो, खाना खाकर बाहर आ जाओ, वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है। नंदिता कमजोर घुटनों से रुक रुक कर खाने के पास आई, पर एक निवाला भी उसके अंदर ना गया। प्लेट में वही खाना था जो वह अपने सास को देती थी। वो बाहर आने लगी। बेटा नकुल और बहू गेट पर खड़े 2 आदमियों से बातें कर रहे थे। नंदिता चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और शीशे में देखने लगी। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भरे थे। बूढ़ी सास का चेहरा उसे आज अपने चेहरे में साफ दिखाई दे रहा था। अपना कर्म लौटकर जरूर आता है, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों